दोस्तों अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2019 और एसएससी सीजीएल 2019 का जब आप पेपर उठाएंगे, प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली, तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में दोस्तों मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन होता है दोस्तों, लेकिन बहुत लोग कर नहीं पाते, इसको छोड़ देते हैं। हालांकि बहुत इजी होता है। इसमें पूछता क्या कि यदि 6 अंक की एक संख्या, 6 अंक वाली ये जो संख्या है वो कह रहा है कि 72 से विभाज्य हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। 6 अंक की संख्या दे देगा, 10 अंक की संख्या दे देगा, 11 अंक की संख्या दे देगा, और पूछ रहा है कि 72 से अगर विभाज्य हो तो वहां से 2 नंबर गायब करके पूछेगा, तो वही 2 नंबर हमें निकालना है, उसकी जगह एक्स वाई दे देगा। इसी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों कम से कम 15-20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम ऐसी ट्रिक इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों कि इस टाइप का क्वेश्चन आप सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। कैसे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 6 अंक की संख्या कह रहा है 4x, देखिए यहाँ पर नंबर एक गायब है, 573y, यहाँ पर भी नंबर गायब है। यही दोनों हमें नंबर निकालना है, तो कह रहा है x प्लस वाई, यानी फिर इन्हीं को जोड़ करके इसका मान निकाल देना। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। अब हमें पहले तो जानना है कि 72 से विभाजकता का नियम क्या होता है, 72 से काटेंगे कैसे दोस्तों। अगर मालूम हो जाएगा तो आसान है, तो 72 से काटेंगे तभी कटेगी दोस्तों। 72 का देखिए पहाड़ा याद वाद नहीं रहता किसी को, 72 का पहाड़ा मुश्किल है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर में तोड़ देंगे। जो हमें याद है 9 8 72, 9 और 8 के रूप में ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 72 से जो संख्या कटेगी वो संख्या 9 8 से भी कटेगी, इतना तो क्लियर है। क्योंकि अगर 72 का दूना 144 करते हैं दोस्तों, तो 144 9 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी, काट करके देख 18 बार जाएगा। तो दोस्तों इससे क्या पता चला, 72 से कोई संख्या कट रही है तो 9 और 8 से भी कटेगी। सिर्फ 9 से कटेगी तो भी गलत, सिर्फ 8 से भी कटेगी तो भी गलत, दोनों से कटना चाहिए। अब 9 और 8 से विभाजकता का नियम क्या, अब 9 से अगर काटने जाएंगे तो भी गड़बड़ है, 8 से पूरी संख्या काटने जाएंगे तो भी गड़बड़ है। तो हमें वो भी तो ट्रिक पता होनी चाहिए कि कैसे 9 और 8 से हम सेकेंडों में काट लेंगे। अगर कोई संख्या दी हुई दोस्तों 5 7 6 8 2 9, इस तरीके से अगर लंबी संख्या है, अगर हमें 9 से काटना है, चेक करना है कि ये 9 से कटेगी कि नहीं, उसका सिंपल सा रूल है, सभी नंबर को जोड़ लिए, 7 5 12, 12 6 18, 18 8 26, 2 28, 9 37। अगर दोस्तों 37 आ गया है, सबका एडीज, सबको ऐड कर लेंगे, सबको जोड़ने पर 37 आ रहा है। अगर ये 37 दोस्तों 9 से कट रहा है तो ये संख्या कटेगी, नहीं कट रहा है दोस्तों तो नहीं कटेगी। अगर यहीं पे 8 हो जाता तो ये आपकी संख्या कितनी आ जाती, 36 आ जाती, और 36 आ जाती तो दोस्तों देखिए 9 से आपकी कट जाती, तो ये संख्या पूरी की पूरी 9 से कटेगी। पूरी चेक करने जाएंगे तो दोस्तों बहुत टाइम लगेगी। 9 से काटने का तरीका यही है कि सभी नंबर को अलग अलग जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा उसको 9 से काटेंगे, अगर कट गई तो समझ लीजिए कि पूरी संख्या 9 से कट गई। अब ये तो 9 से विभाजकता का नियम जान गए। अब हम जानेंगे 8 से। जैसे आपकी कोई संख्या है इस तरीके से दोस्तों, तो इसको हमें 8 से भाग देना है, इससे 8 से हमें चेक करना है कि क्या ये 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो इसका नियम ये कहता है कि जो लास्ट के 3 नंबर हैं बस उन्हीं को चेक कीजिए, बाकी को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। यानी कि सिर्फ लास्ट के अगर 3 नंबर कट गए 8 से तो पूरी संख्या कट जाएगी। अब 8 से देखिए 18 64, 8 बार किया, 1 बच्चा, 8 दूना 16, यानी कि ये क्या हो रही, पूरी संख्या 8 से अब कट जाएगी। क्योंकि ये 3 नंबर कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब इन 8 और 9 का दोस्तों इससे रिलेशन क्या है, कैसे x और y की वैल्यू निकालेंगे। चलिए अब क्वेश्चन इतना जान गए तो अब क्वेश्चन आपके लिए खत्म। चलिए दोस्तों चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का जो नंबर है, अंक, वो हम उठा लेंगे। जो संख्या दी हुई है क्या है, 573y। हमेशा एक चीज देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम पहले 8 से काट करके y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 3 नंबर लेंगे, 8 से हम डिवाइड करेंगे। 8 और 9 दोनों से कटना चाहिए। अगर 72 से कह रहा है, ये नहीं कि सिर्फ 8 से कट रहा है 9 से नहीं कट रहा है तो गलत। 8 से भी कटे 9 से भी कटे, ये हमेशा याद कर लीजिए। तो हमें पहले 8 से काट करके यहाँ से y का मैटर खत्म कर देना है। अब 8 से काटे देंगे तो 9 8 72, 1 बचेगा, 1। अब बताइए y की क्या वैल्यू रखेंगे। ये देखिए 8 से अगर काटेंगे तो y की वैल्यू खुद अपने दिमाग में सोच करके आपको रखना है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे कि जो है ये 7 3, इसके बाद ये नंबर कट जाए, 8 6 9 8 72, 1 शेष बचा। अब देखिए y की वैल्यू अगर आप 6 रखते हैं तो 8 दूना 16। यहाँ से हमने y की वैल्यू क्या निकाली अपने दिमाग से, 6। उसके अलावा दोस्तों देखिए y की वैल्यू कुछ और पुट करके देखिए, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 5 6, 6 के अलावा कोई यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 8 से नहीं कटेगी, तो आपने दिमाग से इसको निकाल लेना है। अब मैटर है आपका क्या दोस्तों, ये x की वैल्यू निकालने का। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4
मैंने कहा कि सभी नंबर को 9 से भाग देने के लिए क्या करेंगे, सभी नंबर को ऐड कर लेंगे, इस तरीके से ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे कैसे, 5 4 9, 9 7 16, 16 और 3 19। देखिए दोस्तों हमेशा याद कर लीजिएगा, इसको तो डायरेक्टली भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ट्रिक मालूम नहीं तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, बस मैं तरीका बता रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है। यहाँ पे हमने ऐड कर लिया, अब y की वैल्यू उठा करके 6 यहाँ पर रख देंगे और x ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए 19 और 6 कितनी हो गई दोस्तों, आपकी 25 हो गई, यानी कि 25 प्लस x हो गई। अब ये 9 से कैसे कटेगी दोस्तों, 9 से कैसे कटेगी, x का हम क्या मान रखेंगे कि उसको जोड़ने पर 9 से कट जाए, बस अपने ही दिमाग से, ये भी x की वैल्यू अपने ही दिमाग से रखनी है। अब दोस्तों 25 आ गया, x की वैल्यू क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पे 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 तरीके 27, 2 रख दीजिए, x की वैल्यू क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए, तो ये 27 हो जाएगा, क्लियर है। और 9 से भाग दे देंगे दोस्तों, तो 9 तरीके 27, 3 मर जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब क्या कह रहा है कि x प्लस y की वैल्यू निकाल दीजिए, तो 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8। अब देखिए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। दोस्तों हमें देखिए थोड़ा सा टाइम लगी है, लेकिन अगर डायरेक्टली ट्रिक मालूम रहेगी, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, चलिए दोस्तों कर लेते हैं कैसे उसको हम फट देना करते हैं स्टार्ट। पूछा ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2019, टोटल वही काम किया, थोड़ा सा घुमा दिया है। क्या कह रहा है कि यदि 8 अंकीय संख्या, ये 8 अंकीय संख्या जो आपकी है, कह रहा है कि 72 से विभाज्य हो तो y के सबसे बड़े मान के लिए √9x प्लस y का मान क्या होगा, y के सबसे बड़े मान के लिए। बस यहीं पे थोड़ा सा क्या कर दिया, दिमाग घुमा, हालांकि कोई मैटर नहीं है दोस्तों। यहाँ पर क्या करेंगे, जो संख्या आपकी है उसको तो आप लिख लीजिए यूं ही, ठीक है, लिख लिए। अब 8 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 नंबर में 8 से भाग दे दीजिए, अगर कट गए तो ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे y के अधिकतम मान के लिए, बस यहीं पे हमें ध्यान देना है। तो y का यहाँ पर हम 9 से शुरू करेंगे, 9 8 रखेंगे, यानी कि अधिकतम मान होना चाहिए, कम मान नहीं। कह दिया है कि y के सबसे बड़े मान के लिए, तो y का मान क्या रखेंगे दोस्तों, 1 से लेकर के 9 तक जो संख्या होती है सबसे बड़ा 9 ही है, तो 1 नहीं रखेंगे, इसीलिए कि छोटा नहीं का है, सबसे बड़े मान के लिए करा है। तो y की वैल्यू 9 रख करके 8 से देख लेंगे कट रहे कि नहीं, 8 करने 8, अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो भी 8 करने 8 गुना 16, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई दोस्तों, 9 आ गई। डायरेक्टली यहाँ पे तो खुद बता रहा है, तो y की वैल्यू 9 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकालने के लिए हम 9 से विभाजकता वाला रूल लगाएंगे। तो सब अंकों को जोड़ लीजिए, 9 4 3 7, 2 9, 1 10, 10 8 18, 18 और 9 यहाँ पे है 27, 27 और 6 33, 33 प्लस x। अब इसको हम 9 से काटेंगे तो क्या वैल्यू x की रखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप खुद बता सकते हैं, 3 रख देंगे तो 9 चौको 36 हो जाएगा, x का मान हमने निकाल लिया 3। देखिए दोस्तों बहुत इजी है, बहुत इजी। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। अब यहाँ पर रख दीजिए 9 तरीके 27, x का मान रखेंगे 27 हो जाएगा, और ये 9 रूट के अंदर 27 9 36, रूट से बाहर निकला 6, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन और ट्रिक के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।